आवाज नीची रखो। टोन डाउन का मतलब होता है नीची रखना, आवाज नीची रखो। हो गया? डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इसका जरा मीनिंग देख लो। 115 नंबर बेटा टेकन अबैक। सुनो ध्यान से, हमेशा ये पैसिव वॉइस में यूज होता है, ये एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। देखो, पुट ऑन टू वेयर एंड पुट ऑफ नहीं है, देखो टेक ऑफ है ना, उतारना। टेक ओवर, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल, है ना। टेक आफ्टर का मतलब बेटा होता है की तरह दिखना, इसीलिए रिजेंबल का मतलब हो गया की तरह दिखना। डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर का मतलब है पता नहीं चलता कौन क्या है, कौन है। चलो, The teacher did not touch dash the relevant points. Touch upon या touch on, इसका मतलब है छूना नहीं, है ना। उन्होंने इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, रेलेवेंट यानी कि जो जरूरी प्रासंगिक पॉइंट्स थे उनको उन्होंने छुआ तक नहीं। He turned down my offer, उसने मेरे ऑफर को अस्वीकार कर दिया। Only a few students turned up for the exam. Turn up का मतलब आना, to arrive, to come. He turned out to be a crook. Turn out का मतलब साबित होना, बदमाश था वो। crook का मतलब होता है बदमाश, वो बदमाश साबित हुआ, हमने उस पर भरोसा किया। But he turned out to be a crook. India takes on Pakistan at Mohali next week. इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। ये जो टेबल के ऊपर जो पॉलिश लगा है ना, वो तो निकल गया है, चमक ही खत्म हो गया, has worn out. Don't while away your time. While away मतलब ऐसे ही बेकार में बर्बाद कर रहे हो तुम अपने समय को। अमिताभ बच्चन को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि अभी किसी लायक नहीं है, खत्म है, इसका भविष्य खत्म है। बट ही रिटर्न टू द सेम ग्लोरी विथ कौन बनेगा करोड़पति, है ना। हैंड इन योर होमवर्क, हैंड इन का मतलब होता है सौंपना। एंड हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स, हैंड ओवर का मतलब भी सौंपना ही होता है, लेकिन हैंड ओवर का अलग मीनिंग है। जैसे कि मेरे पास जो काम है वो मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया, लेकिन हैंड इन का मतलब होता है सब प्रॉपरली काम करके जब हम सबमिट करते हैं ना, वो हैंड इन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 115 पूछ रहे हो, 115 में क्या था मैंने बताया, टेकन अबैक का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। ठीक है, क्लियर।
देखो, टू डील विथ इन पासिंग का मतलब होता है बस ऐसे सरसरी तौर पर, है ना, निकलते निकलते कुछ बता देना थोड़ा बहुत। डील ब्रीफली विथ। हो गया? अब बस आखिरी आखिरी में आ गए हैं। ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग। बेटा टेकन टू होगा, या फिर हम इसको एक और लिख देते हैं, रुको, टेक टू या गिव टू, है ना, दोनों का मतलब होता है लत लगना। ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग या गिवन टू ड्रिंकिंग मतलब लत लगना। दिस डिफेंस विल नॉट स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप इन द कोर्ट यानी नहीं टिकेगा। ये जो आपने अपना डिफेंस लिया है, बचाव लिया है, ये नहीं टिकेगा कोर्ट में। स्टेप आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। स्टेप आउट मतलब से हटना। द प्लेन हैज टेकन ऑफ मतलब जमीन छोड़ दिया है। लैंड का एंटोनिम है, देखो, शी कुड नॉट लिव अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन मतलब बराबर पहुंचना। लिव अप टू का मतलब है उस तक पहुंचना। लुक आउट, बिवेयर, सावधान, वहां पे एक स्कॉर्पियन है ना। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार मैं पढ़ लूं। गो थ्रू, देखो गो थ्रू है ना, देखो गो थ्रू यानी पढ़ लेने के बाद मैं वापस आपसे टच में आऊंगी, फिर मुलाकात करूंगी या फिर मिलूंगी। ऑल द इश्यूज एडेड अप, इकट्ठा होता गया और एक बड़ा सा प्रॉब्लम बन गया। लेट इन द ऑफिसर्स, अंदर आने दीजिए। ही प्लेड डाउन ऑल माई एफर्ट्स, जो भी हमने किया ना उसने तो बिल्कुल दिखा दिया कि कुछ भी नहीं है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। प्ले डाउन का मतलब होता है जब किसी की कोशिशों को आप बिल्कुल नकारा कह के तुच्छ साबित कर देते हो। देखो, हो गया? ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट हो गया। ये फ्रेजल वर्ब था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक तो वो तो फ्रेजल वर्ब मुझे कराना नहीं है जो मैं 300 कह रही हूँ, वो तो खैर आपकी बुक का ही मैटर है जो मैं उठा के दे दूंगी, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको ये पूरा आप लोग
देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि मैंने इसको अपनी तरफ से पूरा खत्म करा दिया है। क्लियर? अब क्या करा दूं बताओ? देखो, आप लोग का एक तरफ से तो ये प्रेपोजिशन करा रही हूं मैं, मेनली क्लोज टेस्ट में भी यूज होते हैं सुषमा। इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें एक दो तो प्रेपोजिशन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, 137 का मीनिंग में एरर है। क्या निकाल लिया मैंने? ठीक तो है? अपेक्षा के अनुकूल ना, ओके सॉरी, अपेक्षा के अनुकूल होना होगा, है ना? ना होना तो वहां पर था उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लिव अप टू। थैंक यू सो मच। और बताओ, कोई कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो? इतने दूर का भी आवाज आप लोग तक पहुंच जाता है? वो नीचे कोई भी आवाज होती है तो तुम लोग तक पहुंच जाती है? बेटा वो कैब एक तरफ से कंप्लीट हो रहा है। अभी आपका मैं बता दूं, अभी फिलहाल आपका क्या क्या होना है। ठीक है, आप लोग शायद कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, रुक जाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हूँ। मैं आपको अब दिखा देती हूँ और क्या बचा हुआ है भी आपका, क्योंकि उसके बाद इसमें है ना, देखो इसमें एक तो अभी आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, जो पूरा कंप्लीट फिक्स प्रेपोजिशन विद असाइनमेंट बहुत ढेर सारा है, वो मुझे आपको देना है। ठीक है, उसके बाद पैरलिज्म है, ये पैरलिज्म होगा। उसके बाद कंजंक्शन होगा। तो कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। फिर मॉडल्स हैं, सुपरफ्लुअस, जैसे सुपरफ्लुअस है। स्पेलिंग्स, अगर आप लोग मेरे YouTube वाले से कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें तो तीनों चैप्टर दिया हुआ है, वो मैं इसमें डलवा दूंगी ना, तो फिर मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग रेडी हो तो। हालांकि उससे ज़्यादा तो कुछ कराऊंगी भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि YouTube में कुछ कुछ टाइम वेस्ट होता है, तो बता दो। अब जैसे पैरलिज्म है, एक दिन का चैप्टर है, एक क्लास का है। सुपरफ्लुअस जो है, सुपरफ्लुअस भी एक दिन का है। स्पेलिंग्स जो है ये 2 से 3 क्लास लग जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूं अगर ये कहो तो मैं आपको YouTube वाला डाल देती हूँ, सेम चीज तो पढ़ाऊंगी, तब फिर मैं सीधा है ना, मैं इसमें कंसंट्रेट कर जाऊंगी और डिटेल में फिर मेरा जैसे फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसे तो मैं कह रही हूँ मोहित, ये मेरा 2 से 3 क्लास इसका है ना बच जाएगा, अगर आप मुझे कहो तो मैं वो उठा के डाल दूं इसमें। बेटा पहले ये तो खत्म करने दो। हाँ, मूड बहुत छोटा है, मूड जैसे 1 क्लास लेगा, इन्फिनिटिव अराउंड 2 से 3 क्लास, ये भी 2 से 3 क्लास, ये भी 2 से 3 क्लास, 6, 7 यानी 8 से 9 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉडल्स 3 क्लास लेता है, 3 से 4 क्लास ले लेता है। कंजंक्शन 3 से 4 क्लास ले लेता है। पैरलिज्म 1 क्लास लेगा। तो मुझे अगर कहो स्पेलिंग्स में डाल दूं सीधा वही उठा के। अभी रुको बेटा, पहले ये खत्म करने दो। बैकअप वीडियो में चैप्टर के नाम का वीडियो, तरुण, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ केडी लाइव वालों को। उनका कहना है कि जब आप एक ही दिन 2 चैप्टर पढ़ा देती हो तो मुश्किल हो जाता है, तो वो भी मैं कह रही हूँ दोनों डाल दो, ठीक है। अभी रुको बेटा, अब ये सब जब खत्म हो जाएगा ना, जब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं,
ये सब फिनिश हो जाएगा, तब शुरू होगा वर्ब, तब शुरू होगा टेंस। ठीक है, तो स्पेलिंग्स में आपको YouTube वाला इसमें डाल देती हूँ, तीनों क्लास एकदम हो जाएगा, क्योंकि वो अननेसेसरी मैं झूठ मूठ का फिर से इसमें रिपीट करूं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जो यहाँ पढ़ाऊँ वहाँ नहीं पढ़ाया मैंने, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। बाकी मेरा बहुत आराम से, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक काम और करूंगी, फिक्स प्रेपोजिशन के असाइनमेंट्स, क्योंकि बहुत लंबे हैं, छोटा असाइनमेंट नहीं है, बहुत लंबा असाइनमेंट है। ठीक है, तो उसको मैं साइड बाय साइड आपको देते चले जाती हूँ, और मैं शुरू हो जाती हूँ पैरलिज्म से। फिक्स प्रेपोजिशन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी, लेकिन पैरलिज्म भी लेके आऊंगी मैं अब। ठीक है, तो फिर मेरा आसान हो जाएगा काम। स्पेलिंग्स मैं इसमें आपको YouTube वाला डलवा देती हूँ। हाँ, तो वर्ब अभी कहाँ वर्ब शुरू किया बेटा, अभी तो वर्ब का बात ही नहीं कहा मैंने। ठीक है, वर्ब कंप्लीट पढ़ाएंगे, वर्ब तो बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। सुनंदा इस बैच में उसके बाद भी एडमिशन्स हुए ना बेटा। ट्रांसलेशन, अमित पागल हो, इसमें ट्रांसलेशन क्यों पढ़ाएंगे? कौन सा आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है जो मैं पढ़ाऊंगी? मैं आपको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ठीक है, चलो इतना ही रहने दे, आज बंद कर दो आज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे बेटा, ट्रांसलेशन इसमें नहीं होता है, ट्रांसलेशन आपका कंपल्सरी इंग्लिश में होता है। ठीक है कार्तिक, आपको कोई डाउट होगा स्पेलिंग्स का तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नरेशन बेटा उसके बाद होगा ना, उसके बाद का आपको मैं पूरा कंप्लीट एक बार आपको दिखा दूंगी फिर कैसे होगा। ठीक है, चलिए। और वो प्रीवियस ईयर पेपर बेटा मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी। हाँ, वर्ब का मेरे पास कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वेल टू डू फैमिली ज्यादा अच्छा होता है रवि। विकास, वर्ब के बाद टेंस होगा, फिर क्वेश्चन टैग होगा, फिर कंडीशनल सेंटेंस होगा, उसके बाद आपका पैसिव वॉइस एंड नरेशन उसके बाद जाता है बेटा। ठीक है, रजत पढ़ाया है YouTube में, 3 क्लासेस है स्पेलिंग्स का, तो तीनों उठा के मैं इसमें डलवा दूंगी। चलो इतना ही रहने दो।